ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य अंत्यज लोग भी यदि हरिभक्ति के द्वारा भगवान की शरण में आते हैं तो वे सब कृतार्थ हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। द्वापर युग में चक्रिक नामक एक भील वन में रहता था। भील जाति का होने पर भी वह अत्यंत सच्चा, मधुरभाषी, दयालु, प्राणियों की हिंसा से विमुख, क्रोध रहित और माता पिता की सेवा करने वाला था। उसने न तो कोई विद्या पढ़ी थी और न ही कोई शास्त्र सुना था, किंतु वह भगवान का परम भक्त था। वह सदा केशव, माधव, गोविंद आदि भगवान के पावन नामों का स्मरण किया करता था। वन में एक पुराना मंदिर था जिसमें भगवान की मूर्ति विराजमान थी। सरल हृदय चक्रिक को जब भी कोई अच्छा फल वन में मिलता तो वह उसे पहले छक्कर देखता। यदि फल स्वादिष्ट होता तो उसे भगवान को चढ़ा देता और यदि फल बेस्वाद होता तो स्वयं खा लेता। उस भोले अशिक्षित भक्त को यह ज्ञान ही नहीं था कि झूठा फल भगवान को नहीं चढ़ाना चाहिए। एक दिन वन में चक्रिक को पियाल वृक्ष पर एक पका हुआ फल मिला। उसने फल तोड़ा और स्वाद जानने के लिए उसे मुख में डाला। फल अत्यंत स्वादिष्ट था, परंतु जैसे ही उसने उसे मुंह में रखा वह गलती से गले में उतर गया। चक्रिक का हृदय अत्यंत सरल और भक्तिभाव से पूर्ण था। वह सोचने लगा, सबसे उत्तम वस्तु भगवान को ही अर्पित करनी चाहिए। आज इतना स्वादिष्ट फल मिला था, वह तो भगवान का अधिकार था, मैं ही उसे खा गया। यह तो बहुत बड़ा अपराध हो गया। अपने इस अपराध का प्रायश्चित्त करने के लिए उसने दृढ़ निश्चय किया। उसने दाहिने हाथ से गले को दबाया ताकि फल पेट में न जाए। उसने उंगली से वमन करने का प्रयास किया, किंतु फल बाहर नहीं निकला। तब भगवान के प्रति अपनी सच्ची भक्ति दिखाते हुए वह भगवान की मूर्ति के सामने गया और कुल्हाड़ी उठाकर अपने ही गले पर वार कर दिया। गला कट गया, परंतु उसने उस फल को निकालकर भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। इतना करने के बाद पीड़ा से वह भूमि पर गिर पड़ा। भक्त चक्रिक की यह निष्कपट और अद्भुत भक्ति देखकर सर्वेश्वर भगवान जगन्नाथ स्वयं प्रसन्न हो गए। वे उसी क्षण चारभुज रूप में प्रकट हो गए और मन ही मन कहने लगे, अहो, कैसा सरल, निष्कपट और सच्चा भक्त है यह, जिसने मेरे प्रति ऐसी निस्वार्थ भावना से अपना प्राण तक अर्पित कर दिया। इस प्रकार भगवान ने उस भील भक्त को अपने धाम में स्थान दिया और समस्त लोगों के लिए यह उदाहरण स्थापित किया कि मुझ जाति या ज्ञान से नहीं, केवल हृदय की भक्ति और प्रेम से ही भगवान प्राप्त होते हैं। पद्म पुराण में लिखा है, भगवान भी इस भक्त की भक्ति से विस्मित होकर सोचने लगे, इस भक्तिमान भील ने जैसा सात्विक कर्म किया है, मेरे पास ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे देकर मैं इसके कर्ज से मुक्त हो सकूं। यदि मैं इसे ब्रह्मपद, शिवपद या विष्णुपद भी दे दूं तो भी इस भक्त के ऋण से मैं मुक्त नहीं हो सकता। ऐसा कहते हुए भक्त वत्सल प्रेमाधीन प्रभु श्रीहरि ने चक्रिक के मस्तक पर अपने अमृतमय कर कमलों का स्पर्श किया। भगवान के उस कर स्पर्श से चक्रिक का गहरा घाव तुरंत मिट गया। उसकी सारी पीड़ा समाप्त हो गई। वह तत्काल स्वस्थ होकर उठ बैठा। तब देवाधिदेव श्रीनारायण ने अपने पीतांबर से उसके शरीर की धूलि झाड़ी, जैसे स्नेहिल पिता अपने पुत्र के शरीर की धूल झाड़ता है। भगवान को अपने समक्ष देखकर चक्रिक का हृदय प्रेम से भर आया। उसकी वाणी गदगद हो गई। दोनों हाथ जोड़कर उसने अत्यंत सरल भाव से कहा, हे केशव, हे गोविंद, हे जगदीश, मैं मूर्ख, अज्ञानी, वनवासी भील हूं। मुझे स्तुति करने का ज्ञान नहीं है, अतः कृपया मेरे अपराध क्षमा करें। मेरे स्वामी, मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। जो आपकी पूजा छोड़कर किसी अन्य की पूजा करता है वह महामूर्ख है। भगवान मुस्कुराए और बोले, वत्स, वर मांगो। चक्रिक ने हाथ जोड़कर कहा, हे कृपा सागर, जब मुझे आपके दर्शन हो गए तब अब और क्या पाना शेष रह गया। मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, बस यही कृपा करें कि मेरा चित्त सदैव आप में ही लगा रहे। भगवान ने प्रसन्न होकर उस भील भक्त को यही वरदान दिया और अंतर्धान हो गए। तदनंतर चक्रिक द्वारका गया और अपना शेष जीवन भगवत भजन में व्यतीत करता रहा। इस प्रकार उस सरल भील भक्त की निष्कपट भक्ति ने स्वयं भगवान को भी अपने वश में कर लिया। पहली कथा में हमने देखा कि किस प्रकार भगवान ने एक अनपढ़ वनवासी भील भक्त चक्रिक के सरल और निष्कपट हृदय को स्वीकार किया,
जिसने अपने प्राणों की आहुति देकर भी भगवान को अर्पण का नियम निभाया। ऐसी भक्ति देखकर स्वयं भगवान विष्णु भी भाव विभोर हो गए और उन्होंने यह सिद्ध किया कि भगवान ज्ञान या कुल से नहीं, केवल प्रेम से प्रसन्न होते हैं। दक्षिण भारत की पवित्र भूमि पर अनेक ऐसे भक्त उत्पन्न हुए जिनकी सरल भक्ति ने स्वयं भगवान को भी अपने प्रेम में बांध लिया। ऐसी ही एक अद्भुत कथा है एक साधारण कुम्हार भीम की, जिसकी निष्कपट सेवा और श्रद्धा ने श्री वेंकटेश भगवान को अपने धाम से चलकर उसके द्वार तक आने पर विवश कर दिया। दक्षिण दिशा में वेंकटाचल पर्वत के समीप कूर्म ग्राम नामक एक ग्राम था। उसी ग्राम में भीम नाम का एक कुम्हार रहता था। वह अत्यंत साधारण व्यक्ति था, परंतु हृदय से भगवान श्री वेंकटेश श्रीनिवास का परम भक्त था। संसार की दृष्टि में वह एक सामान्य कुम्हार मात्र था, किंतु उसके अंतर में जो भक्ति का भाव था उसे केवल सर्वज्ञ भगवान ही जानते थे। वेंकटनाथ उसकी प्रत्येक सेवा, पूजा और निष्ठा को अत्यंत प्रसन्नता से स्वीकार करते थे। कुम्हार और उसकी पत्नी दोनों ही भगवान श्रीनिवास के अनन्य भक्त थे। उसी समय भक्तराज तोंडमान प्रतिदिन भगवान श्रीनिवास की पूजा स्वर्णमय कमल पुष्पों से किया करते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि भगवान के चरणों में मिट्टी से बने हुए कमल और तुलसी पुष्प चढ़े हुए हैं। यह देखकर वे अत्यंत आश्चर्यचकित हुए और विनम्रतापूर्वक भगवान से पूछने लगे, हे प्रभु, ये मिट्टी के कमल और तुलसी के पुष्प किसने आपको अर्पित किए हैं? मैं तो प्रतिदिन स्वर्णमय कमल चढ़ाता हूँ, फिर ये साधारण मिट्टी के फूल आपके चरणों में कैसे आए? भगवान श्रीनिवास मुस्कराए और बोले, हे तोंडमान, कूर्म ग्राम में भीम नामक एक कुम्हार रहता है। वह मुझ पर अपार प्रेम रखता है। वह अपने घर में बैठकर अत्यंत श्रद्धा और भाव से मेरी पूजा करता है। उसी की अर्पित मिट्टी के पुष्प मुझे प्राप्त होते हैं। मैं उसके प्रेम और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न होकर उसकी पूजा स्वीकार करता हूँ। राजा तोंडमान के हृदय में भक्तों के प्रति अपार श्रद्धा थी। भगवान की यह वाणी सुनकर वे तत्काल उस भक्त शिरोमणि कुम्हार के दर्शन हेतु कूर्म ग्राम की ओर चल पड़े। जब राजा उसके घर पहुंचे तो कुम्हार ने उन्हें देखकर विनम्रतापूर्वक प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। राजा ने स्नेहपूर्वक कहा, भीम, तुम धन्य हो। तुम में भगवान श्रीनिवास के प्रति जो अनन्य और पवित्र भक्ति जागृत हुई है, वही तुम्हें सब में श्रेष्ठ बनाती है। मैं तुम्हारा दर्शन करने आया हूं। बताओ, तुम भगवान की पूजा किस प्रकार करते हो? कुम्हार ने विनम्र भाव से कहा, महाराज, मैं तो एक अज्ञानी मनुष्य हूं। मुझे पूजा पद्धति का कोई ज्ञान नहीं। यह सब आपसे किसने कहा कि मैं पूजा करता हूं? राजा ने उत्तर दिया, हे भक्त श्रेष्ठ, स्वयं भगवान श्रीनिवास ने तुम्हारी भक्ति और पूजा की चर्चा की है। राजा की यह वाणी सुनते ही कुम्हार के हृदय में एक गहरी स्मृति जाग उठी। उसने कहा, महाराज, पूर्व काल में भगवान वेंकटनाथ ने मुझे वरदान दिया था कि जब मेरी पूजा प्रकट होगी और जब राजा तोंडमान मेरे द्वार पर आएंगे तथा मेरे साथ वार्तालाप होगा, उसी समय मुझे परम धाम की प्राप्ति होगी। इतना कहकर कुम्हार के मुख पर एक अलौकिक तेज झलकने लगा। इतना कहते ही वहां एक अद्भुत घटना घटी। आकाश से एक दिव्य विमान उतर आया। वह विमान अद्भुत तेज से प्रकाशित हो रहा था, जैसे हजारों सूर्यों का प्रकाश उसमें समा गया हो। उस विमान पर स्वयं भगवान श्री विष्णु गरुड़ पर विराजमान थे। उन्हें देखकर राजा तोंडमान सहित सभी लोग स्तब्ध रह गए। समस्त वातावरण में दिव्यता छा गई। पुष्प वृष्टि होने लगी, गंधर्वों का गान सुनाई देने लगा और पवित्र सुगंध से चारों दिशाएं भर गईं। कुम्हार भीम और उसकी पत्नी ने विनम्रतापूर्वक भगवान श्री वेंकटनाथ को प्रणाम किया। उनके नेत्रों में आनंदाश्रु थे, हृदय में अद्भुत शांति थी। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आज जीवन का लक्ष्य पूर्ण हुआ। आपकी कृपा से यह तुच्छ जीवन सफल हो गया। ऐसा कहकर वे दोनों भगवान का ध्यान करते हुए शांत मन से भूमि पर बैठ गए। राजा तोंडमान के देखते ही देखते उनके शरीर से प्रकाश की एक धारा निकली और वे दोनों दिव्य रूप धारण करके आकाश में स्थित उस विमान की ओर ऊपर उठ गए। वह दिव्य विमान कुछ क्षण वहां ठहरा, फिर पुष्पवृष्टि के बीच स्वर्गीय संगीत के साथ धीरे धीरे ऊपर उठता गया। देखते ही देखते वह आकाश में विलीन हो गया और भक्त भीम तथा उसकी पतिव्रता पत्नी
श्री भगवान के परम धाम वैकुंठ लोक को प्रस्थान कर गए। राजा तोंडमान की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, धन्य है वह भक्ति जो भगवान को इस प्रकार अपने भक्त के द्वार तक ले आती है। इस प्रकार एक साधारण कुम्हार ने अपनी निष्कपट भक्ति से वह स्थान प्राप्त किया जहां पहुंचना योगियों और ऋषियों के लिए भी दुर्लभ है। पहली कथा में हमने देखा कि किस प्रकार एक साधारण कुम्हार ने अपनी निष्कपट भक्ति से स्वयं भगवान श्री वेंकटेश को अपने द्वार पर बुला लिया और अंततः परम धाम को प्राप्त हुआ। ये कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान के लिए बाहरी रूप, जाति या वैभव का कोई मूल्य नहीं, उन्हें तो केवल हृदय की सच्ची भक्ति प्रिय है। इसी भाव को आगे बढ़ाते हुए अब सुनिए एक और अद्भुत प्रसंग मथुरा नगरी का, जहां दो सामान्य गृहस्थ भक्त, एक दर्जी और एक माली, अपने साधारण जीवन में कार्य करते हुए भी भगवान श्री कृष्ण की कृपा के पात्र बने। यह कथा दिखाती है कि जो अपने कर्म को ईमानदारी और श्रद्धा से करते हुए भगवान का स्मरण करते हैं, उन पर स्वयं श्री कृष्ण प्रसन्न होकर प्रकट होते हैं। मथुरा नगरी में एक भगवत भक्त दर्जी रहता था। वह अपने हाथों से कपड़े सीकर अपने परिवार का पालन करता था और जो कुछ भी संभव हो दान भी देता था। उसके जीवन का सबसे प्रिय कार्य था भगवान का स्मरण, पूजन और ध्यान। उसी मथुरा में सुदामा नामक एक माली भी रहता था। वह प्रतिदिन भगवान की पूजा के लिए सुंदर सुंदर पुष्पमालाएं और फूलों के गुच्छे बनाया करता था। दर्जी और माली दोनों ही अपने अपने कार्यों में लगे रहते हुए निरंतर भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप करते और उनके श्याम सुंदर स्वरूप का ध्यान किया करते थे। भगवान न तो केवल घर बार छोड़कर वन में जाने से प्रसन्न होते हैं और न ही तप, उपवास या शरीर को कष्ट देने से। उन्हें कोई अपनी बुद्धि या विद्या से प्रसन्न नहीं कर सकता। न तो वे अनेक ग्रंथों के अध्ययन से, न अद्भुत शास्त्रीय तर्कों से, न काव्य या कला की शक्ति से और न अपार धन संपत्ति से ही संतुष्ट होते हैं। भगवान को प्रसन्न करने का एकमात्र मार्ग है निष्कपट भक्ति। दर्जी और माली दोनों ही किसी उच्च जाति के नहीं थे। न उन्होंने वेद शास्त्र पढ़े थे, न किसी विशेष तपस्या या अनुष्ठान का पालन किया था। दोनों गृहस्थ थे जिनके बाल बच्चे थे और वे सच्चाई से अपने काम में लगे रहते थे। उन्हें जो कुछ ईमानदारी से मिल जाता उसी में वे संतुष्ट रहते। झूठ, छल, कपट, चोरी, कठोर वचन बोलना या दूसरों की निंदा करना, ऐसे दोष उनमें नहीं थे। उनका जीवन सीधा, पवित्र और भक्ति से भरा था। दोनों का भगवान पर पूर्ण विश्वास था और उनके हृदय में भगवान राम, कृष्ण, गोविंद आदि पवित्र नाम निरंतर गूंजते रहते थे। भगवान को तो ऐसी ही निष्कपट और सरल भक्ति अत्यंत प्रिय है। एक दिन अक्रूर जी के साथ बलराम जी और श्री कृष्णचंद्र मथुरा पहुंचे। अक्रूर जी को घर भेजकर जब उन्होंने भोजन और विश्राम किया, तब दिन के चौथे पहर वे अपने सखाओं के साथ मथुरा नगरी घूमने निकले। वहां उन्होंने एक अभिमानी धोबी को दंड दिया और उससे राजकीय बहुमूल्य वस्त्र ले लिए। उन वस्त्रों को श्री कृष्णचंद्र ने स्वयं धारण किया, अपने बड़े भाई बलराम जी को पहनाए और सखाओं में भी बांट दिए। परंतु वे वस्त्र बालकों के शरीर के अनुसार नहीं थे, इसलिए ढीले लग रहे थे। यह देखकर भक्त दर्जी दौड़ता हुआ आया। त्रिभुवन सुंदर श्री कृष्णचंद्र मुस्कुराते हुए उसके सामने खड़े हो गए, जिनका एक दर्शन पाने के लिए बड़े बड़े योगी और मुनि भी तड़पते रहते हैं। महाभाग दर्जी ने प्रेमपूर्वक उनके वस्त्रों की काट छांट कर उन्हें ठीक ठाक कर दिया। श्री बलराम जी और सभी गोप बालकों के वस्त्र भी उसने उनके शरीर के अनुरूप बना दिए। भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होकर बोले, दर्जी, तुम जो चाहो वर मांग लो। दर्जी नतमस्तक होकर श्री कृष्णचंद्र का मुख देखने लगा। उसने किसी लोभ या स्वार्थ से यह सेवा नहीं की थी। हाथ जोड़कर विनम्रता से बोला, प्रभु, मैं तो एक नीच कारीगर हूं। आपके दर्शन और सेवा का सौभाग्य मिलना ही मेरे जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर कहा, जब तक तुम इस लोक में रहोगे, तुम्हारा शरीर स्वस्थ, सबल और आरोग्य युक्त रहेगा। तुम्हारी इंद्रियों की शक्ति कभी क्षीण नहीं होगी। तुम्हें सदा मेरी स्मृति बनी रहेगी। ऐश्वर्य और लक्ष्मी तुम्हारे घर में सदा निवास करेंगी और इस जीवन के पश्चात तुम मेरा ही रूप धारण कर मेरे धाम में मेरे साथ निवास करोगे।
तुम्हें मेरा सारूप्य प्राप्त होगा। इसके पश्चात श्री कृष्णचंद्र अपने बड़े भाई बलराम जी और सखाओं के साथ सुदामा माली के घर पहुंचे। सुदामा ने जैसे ही अपने इष्ट देव श्री राम श्याम को देखा, वह आनंद से भर उठा, नाचने और कीर्तन करने लगा। फिर भूमि पर गिरकर दंडवत प्रणाम किया, सभी को आसन देकर बैठाया, चरण धोए, चंदन लगाया, मालाएं पहनाई और विधिवत पूजा की। पूजा के पश्चात वह हाथ जोड़कर स्तुति करने लगा। प्रभो, मैंने ऋषि मुनियों से सुना है कि आप दोनों इस जगत के परम कारण हैं, जगदीश्वर हैं। समस्त जीवों के कल्याण के लिए आपने यह अवतार धारण किया है। आप समस्त प्राणियों के आत्मस्वरूप हैं, सब में समान रूप से स्थित हैं। फिर भी जो आपका भजन करते हैं, उन पर आपका विशेष अनुग्रह होता है। मैं आपका दास हूं, अतः कृपा कर मुझे कोई सेवा करने का आदेश दीजिए, क्योंकि जीव पर आपकी सबसे बड़ी कृपा यही होती है कि उसे सेवा का अवसर प्राप्त हो। यह तो भगवान की सबसे बड़ी कृपा होती है कि वे अपने भक्त को अपनी सेवा का अधिकार प्रदान करें। उनकी आज्ञा का पालन करना ही जीव का परम सौभाग्य होता है। सुदामा माली ने पहले ही भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी और उनके सखाओं की पूजा कर ली थी, उन्हें मालाएं पहनाई थीं। फिर भी भगवान को प्रसन्न करने के लिए श्री कृष्णचंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, सुदामा, हमें तुम्हारी सुंदर सुंदर मालाएं और फूलों के गुच्छे चाहिए। यह सुनकर माली सुदामा बड़े प्रेम और श्रद्धा से फिर से कार्य में लग गया। उसने अत्यंत मनोयोग से सुंदर सुंदर मालाएं बनाई, उन्हें भगवान श्री कृष्ण, श्री बलराम और सभी गोप बालकों को पहनाया। उसने सबको फूलों से सजाया और उनके हाथों में कोमल पुष्प गुच्छ रखे। भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होकर बोले, सुदामा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, जो चाहो वरदान मांग लो। सुदामा भगवान के चरणों में गिर पड़ा, उसकी आंखों से आनंदाश्रु बह निकले। हाथ जोड़कर विनम्रता से बोला, प्रभो, मुझे आपसे कुछ और नहीं चाहिए, बस मेरी अविचल भक्ति सदा आपके चरणों में बनी रहे। आपके भक्तों से मेरी सच्ची मैत्री बनी रहे और सभी जीवों के प्रति मेरे हृदय में दया का भाव सदैव बना रहे। यही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। भगवान श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, एवं अस्तु, तुमने जो मांगा है वह तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। तुम्हें दीर्घायु मिलेगी, तुम्हारे शरीर का बल और कांति कभी क्षीण नहीं होगी। इस लोक में तुम्हारा यश फैलेगा और तुम्हारे पास पर्याप्त धन संपत्ति रहेगी, जो तुम्हारी संतान परंपरा में भी बनी रहेगी। इस प्रकार सुदामा माली को आशीर्वाद देकर श्री कृष्णचंद्र नगर दर्शन के लिए आगे बढ़ गए। दर्जी और माली दोनों ही जीवन भर भगवान का स्मरण और भजन करते रहे। अंततः वे दोनों भगवान के धाम को प्राप्त हुए और श्री कृष्ण के नित्य पार्षद बन गए। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि भगवान के लिए भक्ति का मूल्य कर्म या रूप से नहीं, भाव से आंका जाता है। चाहे कुम्हार हो, दर्जी हो या माली, जिसने भी निष्कपट प्रेम से भगवान का स्मरण किया, वही उनका प्रिय बन गया। ऐसी ही सरल, हृदयस्पर्शी और मधुर भक्ति की भावना हमें भक्त कवि सूरदास जी के पदों में मिलती है। आइए अब सुनते हैं सूरदास जी का एक भजन, जिसमें उन्होंने अपने प्रिय श्री कृष्ण के प्रति उसी निस्वार्थ प्रेम और भक्ति का अमृत बरसाया है।
द्वार, नित नूतन नित नाऊं। संतन सो संग सुभाए सदा, हरि कथा रस मधु पाऊं। मैं तो गोविंद गुण गाऊं, मैं तो गोविंद गुण गाऊं। जसुमती के लाल गोकुल बल्लभ, नंद नंदन नंद जाऊं। सूरदास प्रभु चरण कमल बिनु, और न दूजा थाऊं। मैं तो गोविंद गुण गाऊं, मैं तो गुण गाऊं, मैं तो गुण गाऊं, मैं तो गुण गाऊं, मैं ये पवित्र कथाएं भक्तमाल ग्रंथ का अमूल्य भाग हैं। जहां भी इन दिव्य कथाओं का श्रवण और पाठ होता है, वहां स्वयं हमारे प्रिय ठाकुर जी लाली जी के साथ अर्थात श्री कृष्ण और राधा रानी सदा विराजमान रहते हैं। जो मन से इन कथाओं को सुनता है, उसके हृदय में भक्ति का दीप स्वतः प्रज्वलित हो उठता है। यदि आप भी इस दिव्य श्रृंखला से जुड़े रहना चाहते हैं और ठाकुर जी की कृपा पाना चाहते हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का निशान दबाएं, ताकि हर नई भक्तिमय कथा आप तक समय पर पहुंचे। जय श्री राधे कृष्ण।